पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। हाँ, चलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, समय हो गया है। आप सब भगवान ऋषभ देव जूम चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो अब स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। और स्वाध्याय के पश्चात आप अभी हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जो यात्रा कर रहे हैं, ऐतिहासिक तीर्थ पर भौगोलिक रचना का निर्माण अति सुंदर और विश्व प्रसिद्ध जम्बूद्वीप रचना के तीर्थ परिसर में 22 जो जिन मंदिर हैं, उन मंदिरों के दर्शन करके आप सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आगे शेष बचे मंदिरों के भी दर्शन आपको करना रहेंगे। अब हम ले चलते हैं स्वाध्याय की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के अंदर आपने मति शुद्ध ज्ञान के विशेष विवरण को सुना और द्वादशांग के पदों की संख्या को सुना। एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं, इस बात को जाना और ये भी ज्ञात कर लिया। पंचम काल में ना तो द्वादशांग है, ना द्वादशांग वाणी रचने वाले गौतम स्वामी गणधर हैं, और ना ही दिव्य ध्वनि का साक्षात उपदेश इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है, बल्कि आज के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उन्हीं भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गणधर की वाणी में निबद्ध द्वादशांग के अंश में 4 अनुयोगों की कतिपय ग्रंथ विद्यमान है, उनका सतत स्वाध्याय हमें करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अंग बाह्य के अक्षर कितने हैं, उनका प्रमाण बताते हैं। यानी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। पहले श्रुति ज्ञान के 2 भेद हुए, पुनः अंग प्रविष्ट के 12 भेद हुए, और 12 भेदों में 11 अंग 14 पूर्व को समाविष्ट किया। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, उनमें अक्षर कितने हैं, इस बात को आप 111 नंबर की गाथा में जानते हैं। अडकोडी ए लखा, अडकोडी ए लखा, 8 सहस्राय एय सदिगम च, 8 सहस्राय एय सदिगम च, पन्नत्तरि वन्नाओ, पन्नत्तरि वन्नाओ, पैन्नयाणं पमाणं तु, पैन्नयाणं पमाणं तु। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। अडकोडी ए लखा, 8 सहस्राय एय सदिगम च, पन्नत्तरि वन्नाओ, पैन्नयाणं पमाणं तु। अष्टकोटिक लक्षाणि 8 सहस्राणि च, 1शतकं च, 5सप्ततिः वर्णाः प्रकीर्णकानां प्रमाणं तु। पहली बात तो ये जानना है कि जिस प्रकार से अंग प्रविष्ट में 11 अंग 14 पूर्व के पदों की संख्या आई, अंग बाह्य में एक भी पद ना होने से वहां अक्षरों की संख्या से उसका प्रमाण, उसकी बात को जानते हैं। तो 8 करोड़ 1,08,175 प्रकीर्णक अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण है, अर्थात एक पद में ये अक्षर बहुत कम है, अतः इनका पद नहीं बना है। यानी क्या जानना है, अंग बाह्य में अक्षरों से
श्रुत की संख्या को जानते हैं और जो ये अक्षर बताए गए हैं ये इतने अक्षर एक पद में बहुत कम है। तो ये बात जान करके और जो वर्तमान में श्रुत अपना उपलब्ध है वह अंग बाह्य को मिला करके और अंग प्रविष्ट के अंशों के यानी अंग और पूर्व के अंश रूप से ग्रंथ है। तो हमें यद्यपि पदों का प्रमाण अक्षरों की संख्या इनसे कुछ भी लेना नहीं है, लेकिन ये जानना है कि इतने बड़े बड़े अक्षरों में और पदों में जो दादसांग हमारा निबद्ध हुआ है महासमुद्र के समान है और उस महासमुद्र में से हमने जो राई रत्ती पाया है उस ज्ञान से हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने चारित्र को परम शुद्ध बनाया। यानी वही ज्ञान कार्यकारी होता है जो चारित्र से समन्वित होता है, वरना ज्ञान तो एक से एक बहुत लोगों को प्राप्त है। आज अंतरिक्ष में भी जाने का ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन जैन शासन के ज्ञान को वीतराग विज्ञानता से जोड़ा गया है और जब आध्यात्मिकता से जुड़कर वह ज्ञान वीतराग विज्ञानता के रूप में शुद्धात्म ज्ञान के रूप में परिणत होता है तो वह आत्मा के चमत्कार को भगवान आत्मा के रूप में प्रकट करके दे देता है। इसलिए हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जय धौला ग्रंथ जो कसाय पहुड़ है उसके अंदर एक गाथा आई है, नाणम पयासो तवो सोहवो या संजमो या गुत्यरो तिन्नम पि समाजोए मोखम जन शासने भणिदम। कि नानम पयासो ज्ञान प्रकाशक है, तवो सोहवो तप जो है शोधक है, माने आत्मा का शोधन कर देता है, शुद्ध कर देता है, संजमो या गुत्यरो संयम और गुप्ति इन सब के मिला लेने पर तिन्नम की समाज होए तीनों के मिलाने पर मोक्ष जो है साकार हो जाता है। इसलिए जिसने भी मोक्ष को साकार किया उसने इन तीनों को प्राप्त किया और आज इन तीनों यानी रत्नत्रय के मार्ग पर चल करके हमारे संतगण चतुर्विध संघ के साधुगण मोक्ष के मार्ग में निरत हैं, चल रहे हैं। भले ही आज साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलने का हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। इसलिए हमारा सम्यक ज्ञान चारित्र रूप से परिणत हो और हमारा दर्शन सम्यक दर्शन बने, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो सकता है, चाहे वो थोड़े रूप में हो, लेकिन वह रत्नत्रय डायरेक्ट मोक्ष का साधन बन सकता है। यही आज के इस स्वाध्याय का सार जानिएगा। तो अब हम आपको तीर्थ यात्रा की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आपको जानना है कि कल धूमधाम से भगवान महावीर की जन्म जयंती, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाएंगे। कल राजधानी दिल्ली के अंदर जैन धर्म के सभी संप्रदायों को मिला करके और जो जन्म कल्याणक महोत्सव किया जा रहा है वह उसके अंदर हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी विशेष आमंत्रण पर वहां अपनी उपस्थिति को देने के लिए पहुंचे हैं और भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी वहां पर सतत संलग्न है। कल आपको 9:25 पर प्रातः काल से वहां का सीधा प्रसारण देखना है। आज राजधानी दिल्ली से बहुत से लोग, मध्य प्रदेश जबलपुर आदि से और कुंडलपुर के आसपास के बिहार के सैकड़ों लोग पहुंच करके और भगवान महावीर की जन्मभूमि पर जन्म जयंती का स्वरूप दर्शाएंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। तो 9:25 पर सब लोगों को पारस चैनल खोलना है, रथ यात्रा आदि को देखना है और उसके पश्चात रात्रि में भी 7:30 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। कुंडलपुर से पुनः 9 बजे से आप सबको घंटा नाद करना है, क्योंकि ज्ञानमती माता लगातार आपको बता रही हैं कि वास्तविक जन्म भगवान महावीर का रात में हुआ था, 13 की चैत्र शुक्ला 13 की रात्रि में कुंडलपुर में हुआ था। तो
रात को 9 बजे से घंटा नाद करेंगे। आप सब लोग इकट्ठा कर लीजिए, आज जिनके घर में जो कुछ उपलब्धता है, नहीं आज उपलब्ध कर लें। घंटी, घंटा और ढोल धमाके सब कुछ एकत्र करके आपको भी पारस चैनल के साथ ऋषभ देव जूम चैनल से हम जोड़ेंगे। आपके पास जूम चैनल का लिंक पहुंचेगा, उसके आईडी पासवर्ड पारस चैनल पर निरंतर चलती है। और कुंडलपुर महोत्सव के नाम से बिहार सरकार पर्यटन विभाग कार्यक्रम करता है, इसलिए पुनः 22 तारीख को वहां पर कुंडलपुर महोत्सव का जो ग्रामीण जनता को भी मिला करके आसपास के तमाम जैन अजैन सब लोग मिलकर के कुंडलपुर महोत्सव करते हैं। कल की सभा में वहां बिहार प्रांत के राज्यपाल महोदय पधार रहे